नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, उत्तर प्रदेश और राज्य का गोरखपुर जनपद इस समय मुख्यमंत्री के गृह जनपद के रूप में जाना जा रहा है। गोरखपुर जनपद की प्रत्येक गतिविधियों पर उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों की नज़र रहती है। गोरखपुर ज़िले में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का इस समय चुनाव प्रक्रिया चल रही है। उसी क्रम में आज हमारे साथ मंत्री पद के प्रत्याशी अजयानंद सिंह मुन्ना हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। अजयानंद जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में, आपका जो जीवन वृत्त है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपके माता पिता कौन हैं, और आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है और वहाँ से लेकर के जो अब तक का सफ़र है विधि व्यवसाय का, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बता दें। मैं मूलतः गोरखपुर जनपद का रहने वाला हूँ। मूल स्थान मेरा भौगा पार है। मैं यहीं असुरन के पास कबीर मठ पे निवास करता हूँ। ये भी हमारा पैतृक स्थान ही है। मेरे पिताजी राजकीय पॉलिटेक्निक के अंदर एक GITI संस्था चलती है, वहीं से WS वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के पद पर से रिटायर हुए। इंटर के बाद मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में कदम रखा और वहाँ से मेरा ये राजनीतिक जीवन सफ़र शुरू हुआ, जो अनवरत अभी तक जारी है। मैंने तमाम भ्रांतियों को राजनीतिक शुचिता के द्वारा तोड़ने का प्रयास किया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी मैं पहली बार में ही न्यायिक समिति सदस्य चुना गया, भारी मतों से। 94-95 में जब न्यू बैच और ओल्ड बैच के संकट से गहराई हुई गोरखपुर यूनिवर्सिटी थी और कुलपति प्रोफेसर राधेमोहन मिश्रा थे, ये हुआ कि एक सत्र शून्य कर दिया जाएगा। तो मैंने सोचा कि जो ओल्ड बैच के विद्यार्थी हैं उनका क्या गुनाह था, जो नए बैच के विद्यार्थी हैं उनका क्या गुनाह था। तो मैंने शासन प्रशासन से निवेदन किया कि एक अलग बैच चलाया जाए, जिस पर वो लोग माने नहीं। तो मैंने आमरण अनशन किया था। कुलपति के रूप में KC पांड्या आ चुके थे, जो कि पूर्व राज्यपाल थे। उन्होंने मेरी बात को सुना और बहुत गौर से उन्होंने सुनने के बाद कहा इसमें विद्यार्थियों का क्या गुनाह है। उन्होंने न्यू बैच और ओल्ड बैच के लिए अलग अलग एक इवनिंग कक्षा और एक क्या नाम है डे कक्षा शुरू करके विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर किया। बिल्कुल। आप विधि स्नातक किस वर्ष आपने? मैं 2001 में विधि स्नातक के बाद परिषद में यहाँ आया। मुझे लगा कि यहाँ भी मुझे अपने ऊर्जा के द्वारा लोगों के बीच में बात रखनी होगी और लोगों के लिए समस्याओं के तहत समस्याओं को दूर करने के लिए बढ़ चढ़ के भाग लेना होगा। कार्यकारिणी से लेकर के पूर्व उपाध्यक्ष रहा मैं, पूर्व में मैं संयुक्त मंत्री रहा, प्रकाशन के पद पे कार्य किया। अभी पूर्व में मैं कोषाध्यक्ष था, जिसमें कोरोना काल का भी समय था। लेकिन बार का एक संविधान है, जो भी चुना जाता है बार के संविधान का अनुपालन नहीं करता है। बिल्कुल। मुझे लगा मुझे मतदाताओं ने चुना है, मुझे किसी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी नहीं चुना है। इसलिए मैं 365 दिन पूरा होते ही अपना रिजाइन दे करके एल्डर कमेटी और बार काउंसिल चेयरमैन पास अपना पत्र भेज करके अपने आप को अलग कर लिया। मेरा ये ध्येय है कि अगर संविधान आम अधिवक्ताओं जो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति है, संविधान का अनुपालन वह नहीं करेगा, संविधान को खा जाएगा, तो आम लोगों से इसकी अपेक्षा कैसे की जा सकती है। कैसे की जा सकती है। इसलिए मैंने इस्तीफा दे करके आम लोगों के बीच में जाने का किया, क्योंकि मैं आम अधिवक्ताओं का विश्वास का क्षरण नहीं करना चाहता था। मैं काफ़ी कुछ योजनाएं रखा हूं। तो जो कार्य योजना मैं आपकी प्राथमिकताओं को मैं जो है तो पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी कार्य योजना ही अपने, अगर मैं मंत्री पद पर विजित होता हूँ तो सबसे पहली समस्या ये है जवाबदेही। किसी भी कार्यकारिणी की जवाबदेही तय करना आम लोगों के लिए, वहाँ पे सिक्योरिटी के रूप में मेरी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो मैं इस परिसर के चारों कोने पर एक शिकायत पेट कर रखूँगा, जिसमें अदालत की भी शिकायत हो सके, कार्यकारिणी की भी शिकायत हो सके, आम अधिवक्ताओं की कोई समस्या है तो उसकी भी शिकायत हो सके। वाह,
बहुत से। अच्छा, अगर मैं आपकी 5 प्राथमिकताएं मैं आपसे अगर जानना चाहूँ कि मंत्री होने के बाद आप प्रथम 5 जो कार्य है वो कौन सा आप करेंगे, तो क्या कहेंगे आप? सर, प्रथम प्राथमिकता अपने संविधान का पालन करना। दूसरा, जो वकालतनामा पैसा है आम अधिवक्ताओं के हित में खर्च करना। तीसरा, जो वकालतनामा पैसा है डायरेक्ट आम अधिवक्ताओं के खाते में जाएगा, ये प्रयास करना। बिल्कुल। चौथा, इस परिसर में तमाम व्याप्त बुराइयों के तौर पे लोग लेकर आ गए हैं, जैसे फर्जी अधिवक्ता। बहुत से ऐसे लोग अधिवक्ता के वेश में आए हुए हैं जो आम अधिवक्ता, जो यहाँ का मूल अधिवक्ता है, उसका हकूक मार के खा जाते हैं। मैं इसका भी प्रयास करूँगा। 5वीं प्राथमिकता मेरी ये होगी कि सभी अदालतें समय से बैठें, सभी सामान्य अधिवक्ताओं को भी वही वो मिले जो अध्यक्ष मंत्री को मिलता है। बाकी जब मैं आऊँगा तो सभी लोग को 5 लाख का बीमा आते ही इस पर प्रयास शुरू करूँगा। अधिवक्ताओं के मान सम्मान और उनकी सुरक्षा के संबंध में क्या सोच है आपकी? सुरक्षा से संबंधित बहुत सी समस्याएं आती रहती हैं, जिस पे हम लोग संघर्ष करते हैं। जैसे किसी अधिवक्ता के ऊपर FIR हो गया तो हम लोग तुरंत उठ करके चल देते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद। मैं छात्र संघ का यह अड्डा नहीं है, यह है अधिवक्ता संघ, अधिवक्ताओं की बनाई गई एसोसिएशन, जिसमें हम लीगल व्यक्ति हैं। हमको लीगल तौर तरीक़ों पर काम करना होगा। जैसे मुख्यमंत्री जी का जिला होते हुए भी यहाँ पे बैठने की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको सही ढंग से ना तो मुख्यमंत्री के पास लोग उठा पाए, ना ही शासन प्रशासन समझ उठा पाए। यह लाल बिल्डिंग का संकट भी आपके सामने है। पैसा आया हुआ है, उस पैसे से कार्य नहीं हो पा रहा है, जिससे आम अधिवक्ता के बैठने की समस्या दूर नहीं हो पा रही है। मैं आने पर प्रयास करूंगा कि सबसे पहले आम अधिवक्ताओं को बैठने की समस्या और समय से अदालतें बैठें, आम अधिवक्ताओं को समय से बेल मिले। यहाँ देखा जाता है प्रायः कि जीरा बहस सुनी ही नहीं गई और बेल खारिज कर दी गई, या उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया, उनको सजा कर दिया गया, जबकि गुण देश के आधार पर उसका निर्णय होना चाहिए। बहुत सुंदर। मुन्ना जी, आपको दीवानी कचहरी का अधिवक्ता अपना मंत्री निर्वाचित करे, क्या कहेंगे? मुझे मेरा दावा इसलिए भी मजबूत बनता है कि मैंने संविधान का अनुपालन करके लोगों को दिखाया है। मैं जब भी चुना गया हूं, मैं एक अलग से अपना एफिडेविट देता हूं कि संविधान का अनुपालन करूंगा, और संविधान के तहत कार्यकाल पूरा होते ही मैं अपना इस्तीफा एल्डर कमेटी को दे दूंगा। लोगों को मेरे पर विश्वास है, तभी मैं कभी भी दोबारा चुनाव नहीं लड़ा, और पहली बार में ही लोगों ने मुझे विजित किया है। मुझे लगता है कि लोगों को मेरे पर पूरा विश्वास है, और मंत्री पद में भी मेरे पर विश्वास करेंगे। और आने वाले समय में जब मंत्री मैं निर्वाचित अगर हुआ तो सबसे पहला काम यहाँ पे चैम्बर स्थापित हो, योगी जी से मिल करके, मुख्यमंत्री जी से मिल करके चैम्बर के संबंध में पूर्ण काम को कराने के लिए, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण तक निछावर कर देने पड़े, मैं ये चैम्बर जरूर लाऊंगा। मतलब कुल मिलाकर के मतदाताओं से आप अपेक्षा करते हैं कि पहली बार आप मंत्री पद लड़ रहे हैं, और पहली बार जैसे अन्य पदों पर आपको मतदाताओं ने अपना स्नेह दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, उसी तरह से मंत्री पद पर भी आपको पहली बार में ही निर्वाचित जी। इसलिए यह दावा मेरा मजबूत है कि लोगों के विश्वास को मैंने कभी ठगा नहीं, ना ही कभी छला है। और लोगों का विश्वास मेरे ऊपर इसलिए भी है कि मैंने हमेशा संविधान का अनुपालन किया है, और कभी भी मैं चुनाव आने पर ही नहीं सक्रिय रहता हूं। कभी भी आम अधिवक्ताओं की समस्याओं से मैं जुड़ा रहता हूं, उन लोगों के बीच में रहता हूं। आज मैं मेरे कार्ड को भी आपने देखा होगा, ये कार्ड मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस कार्ड के अलावा लोग महंगे महंगे कार्ड, महंगे महंगे पोस्टर, मैं चाहता हूं कि अगर उससे ऊपर उठ करके लोग निर्वाचित करेंगे तो मैं यहाँ का मंत्री जरूर निर्वाचित होऊंगा, और अधिवक्ता हितों के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। मुन्ना जी, हम मंगल कामना करते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ण हो और आप मंत्री निर्वाचित हों। आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और आप यहाँ आए, और बहुत सुंदर तरीके से अपने व्यक्तित्व के बारे में और अपनी कार्य योजना के बारे में अपनी प्राथमिकता आपने गिनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।